नमस्कार बच्चों। अब तक की प्रायिकता की प्रश्नमाला में हमने सीखा कि प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना व्यक्त करना और प्रायिकता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जाता है। हमारे कक्षा 10 के स्तर तक हम केवल सैद्धांतिक प्रायिकता की बात करेंगे और सैद्धांतिक प्रायिकता का सूत्र होता है पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी घटना की प्रायिकता बराबर किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। आप इस सूत्र को पूरा ध्यान में रखें क्योंकि जो प्रश्नमाला के अधिकांश सवाल है उनमें यही सूत्र लगता है। ठीक है, और इसको लघु रूप में लिखते हैं अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम मतलब क्या? वो परिणाम जो हमारे द्वारा चाहे गए हैं या सवाल द्वारा बताए गए हैं, और कुल परिणाम क्या, यानी कुल कितनी प्रकार से वह घटना घटित हो सकती है। इसके बाद में हमने जाना पियरे साइमन लाप्लास के बारे में, जिसके बारे में आपने विस्तार से पढ़ लिया होगा कि इन्होंने जो है द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस में प्रायिकता के बारे में इतना विस्तार से बताया है कि प्रायिकता के संबंध में आज भी इसे प्रमुख पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में हमने कुछ सवालों को किया और साथ ही कुछ भूमिकाओं को भी जाना कि एक तो प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है और प्रायिकता का मान जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। सबसे छोटा मान 0 और सबसे बड़ा मान 1। इसके साथ ही हमने ये जाना कि किसी घटना के नहीं होने के लिए एक में से उस घटना का होना घटा दिया जाए तो वह प्राप्त हो जाता है, या फिर इसे यह भी कह सकते हैं कि किसी घटना का होना और उसका नहीं होना, इन दोनों प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा 1 होता है। इसके साथ ही हमने असंभव घटना को जाना कि वे घटनाएं जो घटित नहीं हो सकती है उनकी प्रायिकता 0 होती है और उन्हें असंभव घटना कहते हैं। और इसी प्रकार से हमने यह भी जाना कि वे घटनाएं जो श्योर एंड सर्टेन निश्चित रूप से घटित होगी ही होगी, उनकी प्रायिकता 1 होती है और उन्हें निश्चित घटना कहते हैं। इस प्रकार से हमने इसको विस्तार से जाना कि प्रायिकता का मान जो है वो न्यूनतम रूप से 0 और अधिकतम रूप से 1 होता है और 1 से ज्यादा और 0 से कम प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता के मान इनके बराबर या इनके मध्य रहते हैं। सवालों को करने के क्रम में हमने जो है वो प्रश्नमाला के कुछ सवाल कर लिए थे, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए हमें अगले 13वें सवाल में क्या दे रखा है। 13वें सवाल में हमें दिया गया है एक पासे को 1 बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में होना चाहिए कि पासे को कितनी तरह से फेंका जा सकता है, तो उससे हमारी कुल घटनाएं यानी कुल परिणाम प्राप्त होंगे। तो हम करना शुरू करते हैं। 13वें सवाल में 13वें सवाल के अंतर्गत हम इस सवाल को करते हैं कि भाई पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे। पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या होती है 6। कौन कौन से परिणाम होते हैं? वो परिणाम होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 प्रकार के परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो इसका मतलब पासा फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। अब हमें पहली स्थिति है कि अभाज्य संख्या प्राप्त हो। तो भाई अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो हमें पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। तो ये संख्याएं शुरू होती है 2 से। 1 में भी स्वयं का भाग नहीं जाता है, मगर 1 न तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य। तो 1 तो न तो भाज्य है ना ही अभाज्य, तो 1 से आगे से शुरू करते हैं। फिर आता है 2। 2 में और किसी का भाग नहीं जाता है, मतलब 2 और किसी के पाड़े में
नहीं आता है, तो एक संख्या तो वो हुई 2, फिर 3 भी और किसी के पाड़े में नहीं आता है, तो 3 भी हुई अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद में 4 जो है वो 2 के पाड़े में आता है, इसलिए 4 है भाज्य संख्या, क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है। फिर आता है 5, 5 में भी किसी और का भाग नहीं जाता, 5 और किसी पाड़े में नहीं आता, 5 केवल खुद के पाड़े में आता है। फिर आता है 6, 6 जो है वो 2 और 3 के पाड़े में आता है, इसलिए 6 तो क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। फिर आता है 7, 7 किसी के पाड़े में नहीं आता है, मगर 7 पासे पर भी नहीं आता है, तो 7 पासे पर भी नहीं आता है, इसका मतलब 6 पर हमारी बात क्या हो गई, खत्म। और हमारे पास में 3 संख्याएं आई, वो 3 संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी अभाज्य संख्याएं हमारे पास में कितनी आई, 3 अभाज्य संख्याएं। अभी हमारे पास में 3 आ गई है, और अब हमें निकालनी है अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो फिर इस स्थिति में प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो भाई अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास में 3, अभाज्य संख्या प्राप्त होने का अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, तो पासे पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 6, तो हमारी प्रायिकता आई 3/6। अब 3/6 जो है वो कटती है आपस में 3 के पाड़े से, तो 3 के पाड़े से इसको काट दिया, सरल भिन्न में लिखा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हमारे पास प्रायिकता आई 1/2। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हुई 1/2। अब इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, इसमें दे रखी है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो देखिए, तो हम लिखते हैं 2, दूसरे में दे रखी है 2 और 6 के बीच स्थित संख्या के अनुकूल परिणाम। तो पहले तो ये देखिए 2 और 6 के बीच में संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो 2 और 6 के बीच में संख्या होती है 3, 4 और 5, 3 संख्याएं होती है। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3। कौन कौन से, 3 आया तो भी अनुकूल है, 4 आया तो भी 2 और 6 के बीच में है, और 5 आया तो भी 2 और 6 के बीच में है, तो अनुकूल परिणाम हुए हमारे पास में 3। तो फिर प्रायिकता कितनी होगी, तो फिर प्रायिकता होगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो अनुकूल परिणाम है 3, कुल परिणाम कितने हैं 6, 3 के पाड़े से सरल होते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया 1/2। अब इसमें तीसरी स्थिति दे रखी है एक विषम संख्या। तो देखिए तीसरे सवाल में हमें दे रखा है एक विषम संख्या। ये इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो के अनुकूल परिणाम। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी है पासे पर, तो 1 विषम होता है, 3 भी विषम होता है, और 5 भी क्या होता है विषम। वो जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम होते हैं, जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो सम होते हैं। तो इनके तो है नहीं, तो ये तो क्या है विषम है। तो विषम है, तो विषम संख्याएं कितनी हैं 3। तो फिर प्रायिकता कितनी हुई, तो फिर प्रायिकता हुई फिर से वही अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हुए हमारे पास में 3 और कुल परिणाम हुए 6, तो टोटल हो गया 1/2। सरल भिन्न में करेंगे तो 1/2। इत्तेफाक से हमारे तीनों उत्तर एक जैसे आए हैं, 1/2, 1/2, 1/2, मगर इन तीनों के उत्तरों के एक जैसे आने के पीछे कारण अलग अलग रहे हैं। आप यहां देखेंगे विषम संख्या के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, 1, 3 और 5।
इससे पहले हमने देखा कि 2 और 6 के बीच की संख्याएं कौन सी थी, तो 3, 4 और 5। और उससे पहले हमने देखा कि अभाज्य संख्याएं कौन सी थी, तो अभाज्य संख्याएं थी 2, 3 और 5। तो ये तीनों अलग अलग प्रकार से होने के बावजूद उत्तर एक जैसे आए हैं। तो उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास स्थितियां कैसी कैसी है। आइए अब हम बात करते हैं ताश के पत्तों की। ताश के पत्तों के बारे में सवाल करने से पहले मैं आपको ताश की जानकारी देता हूं, क्योंकि कोई बच्चे जो है ऐसे भी हैं जिनको ताश देखी हुई नहीं है, उनको ध्यान में नहीं है कि ताश होती कैसी है, दिखती कैसी है। तो बच्चों, हम ताश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि जो ताश होती है उस ताश में 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते मतलब 52 जो है वो कागज के पीस होते हैं। इस तरह का एक एक कागज का पीस होता है जिस पर सिंबल या निशान बने हुए होते हैं। अब कौन कौन से सिंबल या निशान बने हुए होते हैं, तो ताश के पत्ते अगर देखे जाएं तो 4 तरह के होते हैं। और वो 4 तरह के कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला तो ये पत्ता जिसको कहा जाता है हुकुम। क्या कहा जाता है? हुकुम। हुकुम का पत्ता होता है। ऐसे हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 13। और फिर अगला जो पत्ता है वो दिखता है ऐसा, इसे कहते हैं चीड़ी। क्या कहते हैं? चीड़ी। चीड़ी का पत्ता। ऐसे चीड़ी के पत्ते भी कितने होते हैं? 13। ये दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों काले रंग के पत्ते होते हैं। तो काले रंग के पत्ते कितने हो जाते हैं? 26। प्राय बच्चों के साथ समस्या ये रहती है कि ग्रामीण भाषा में जो बच्चे ताश से परिचित भी होते हैं उनके क्षेत्रों में केवल हुकुम को ही काला कहा जाता है। और इस वजह से जब उनसे पूछा जाता है कि काले रंग के पत्ते कितने, तो वो कह देते हैं 13, जबकि काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। क्योंकि चीड़ी के पत्ते भी कैसे रंग के होते हैं? काले रंग के होते हैं। और इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि और कौन से पत्ते होते हैं, तो अगला पत्ता होता है ये, जिसका कलर होता है लाल। तो हम भी यहां लाल रंग कर देते हैं। अगला पत्ता है ये, और इसको कहते हैं पान। और पान के पत्ते कितने होते हैं? 13। पान के 13 पत्ते होते हैं। और अगला पत्ते पर निशान होते हैं ऐसे, और इसको कहते हैं ईंट। तो ईंट के पत्ते भी कितने होते हैं? 13। तो 13 और 13 कितने हो गए? तो 13 और 13 हो गए 26। ये 26 के 26 पत्ते कैसे दिखते हैं? ये 26 के 26 पत्ते लाल रंग के दिखते हैं। तो पान के पत्ते कितने? 13। ईंट के पत्ते कितने? 13। और 13 ईंट के भी लाल हैं और 13 पान के भी लाल हैं। तो टोटल हमारे पास में लाल रंग के पत्ते कितने हुए? 26। अब चीड़ी के पत्ते कितने होते हैं? 13, जो कि काले रंग के दिखते हैं। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13, जो कि क्या दिखते हैं? काले रंग के दिखते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में काले रंग के कितने पत्ते होते हैं? 26। तो अब मैं ताश की आगे और बात करूं तो हमारे पास में ताश में जो है वो लाल रंग के कितने पत्ते हुए? तो लाल रंग के हुए 26। और काले रंग के कितने पत्ते हुए? तो काले रंग के पत्ते कितने हुए? 26। तो कुल पत्ते कितने हुए? तो कुल पत्ते हो गए हमारे पास में 52। एक विभाजन तो ये हुआ। दूसरा अगर विभाजन करूं तो मेरे पास में हुकुम के पत्ते कितने हुए? तो हुकुम के पत्ते हुए 13। हमारे पास में चीड़ी के पत्ते कितने हुए? तो चीड़ी के पत्ते कितने? 13। हमारे पास पान के पत्ते कितने? तो पान के पत्ते भी कितने? 13। हमारे पास में ईंट के पत्ते कितने? तो ईंट के पत्ते भी कितने? 13। तो टोटल कितने पत्ते हो गए? 52। तो यह दूसरी तरह का इसका डिवाइडेशन हुआ। और यहां भी पत्ते कितने हुए? 52। अब ये 26 का डिवाइडेशन तो हमें समझ में आ गया कि लाल रंग में 26 पत्ते हैं। तो उस लाल रंग में हमारे पास में कौन कौन से पत्ते हैं? तो लाल रंग में पत्ते हैं हमारे पास में पान और ईंट के। पान और ईंट के पत्ते किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। और काले रंग के जो 26 पत्ते हैं वो हैं हमारे हुकुम और चीड़ी के। हुकुम और चीड़ी के जो 26 पत्ते हैं वो कैसे होते हैं? काले रंग के। और पान और ईंट के जो 26 पत्ते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं लाल रंग के। अब इन 13-13 का भी अलग डिवाइडेशन होता है कि ये जो 13-13 पत्ते होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी,
छक्की, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। पत्ते कितने हुए? 13। कौन कौन से? ए वाले पत्ते को क्या कहते हैं? इक्का। फिर दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नक्की, दहला। 10 लिखे हुए पत्ते को क्या बोला जाता है? दहला। जे लिखा हुआ पत्ता होता है गुलाम, क्यू लिखा हुआ पत्ता होता है बेगम यानी क्वीन, रानी, और के लिखा हुआ पत्ता होता है किंग, बादशाह, राजा। तो ये पत्ते अपने पास में 13 पत्ते होते हैं। तो ये 13 पत्तों का डिवाइडेशन हुआ। ये 13 पत्ते चारों प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार के होते हैं मतलब इक्के भी 4 होते हैं, एक हुक्म का, एक चीड़ी का, एक पान का, एक ईंट का। दुक्कियां भी 4 होती है, एक हुक्म की, एक चीड़ी की, एक पान की और एक ईंट की। तिक्कियां भी 4 होती है। और इस तरह से सारे के सारे पत्ते कितने होते हैं? 4-4 होते हैं। अब इन 4-4 पत्तों में भी आगे एक डिवाइडेशन और आता है, और वो डिवाइडेशन है कि इसमें ये जो 3 पत्ते होते हैं, कौन कौन से? जे, क्यू और के, यानी गुलाम, बेगम और बादशाह, ये तीनों तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। इन पर तस्वीरें बनी हुई होती है। गुलाम पर गुलाम की बनी हुई होती है, बेगम पर यानी महिला की, रानी की तस्वीर बनी हुई होती है, और के किंग पर किसकी तस्वीर बनी हुई होती है? राजा जैसी तस्वीर बनी हुई होती है। तो ये तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं। फेस कार्ड इनको कहते हैं क्योंकि इन पर फेस बने हुए होते हैं। और गुलाम कितने? 4, बेगम कितनी? 4, और बादशाह भी कितने? 4। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं ताश के संबंध में। अगर आपको इनकी जानकारी है तो आप ताश के सवालों के जवाब आसानी से कर सकते हैं। सवालों के साथ साथ ही चलते हैं कि भाई हमारे पास में दे रखा है पहला सवाल। तो देखिए पहले सवाल में कि 14वें का पहला, 14वें के पहले में दे रखा है कि भाई ताश में अपने पास में पत्ते 52 हैं। मतलब कुल परिणाम तो अपने को पता ही है कि कुल परिणाम हमारे पास में हैं 52। अब पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति हमारे पास में ये है कि लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणाम कितने हैं? तो लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणाम अगर हमें पता है तो कुल परिणाम तो हमें पता है, हम प्रायिकता भी निकाल देंगे क्योंकि हमें प्रायिकता का सूत्र भी पता है। क्या होता है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ये सूत्र तो हम जानते हैं, मगर कुल परिणाम भी हमें पता है कि कितने हैं? 52 हैं। मगर लाल रंग के बादशाह कितने हैं? लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? तो हमने अभी देखा कि हमारे जो बादशाह होते हैं वो होते हैं हुकुम, चीड़ी, पान और ईंट। चारों रंग के पत्ते होते हैं। हमें कौन सा बादशाह चाहिए? हमें चाहिए लाल रंग का बादशाह। लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? तो लाल रंग के बादशाह 2 होते हैं। ग्रामीण भाषा में लाल केवल पान को कहा जाता है, मगर पान के साथ साथ ईंट का पत्ता भी कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि पान भी लाल है और ईंट भी लाल है। तो फिर बादशाह कितने लाल हुए? 4 बादशाह हैं, जिसमें से 2 काले रंग के हैं और 2 लाल रंग के हैं। काले रंग के जो बादशाह हैं वो हुकुम और चीड़ी वाले हैं, और लाल रंग के बादशाह पान और ईंट वाले। तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं? 2। तो हमारे अनुकूल परिणाम जो हैं वो कितने हैं? हमारे अनुकूल परिणाम हैं 2। और अगर हमें ये बात पता हुई तो हम सूत्र में क्या रख देंगे? मान। और हमारे पास में 2/52, 2/52 तो अब सरल हो जाएगा। 52 पत्तों में से 2 पत्ते लाल रंग के बादशाह होते हैं। इस बात का मतलब समझ में आया कि 52 पत्तों में से कुल पत्ते कितने थे? 52। 52 पत्तों में से 2 पत्ते जो है वो लाल रंग के बादशाह होते हैं। तो 2 पत्ते हो गए लाल रंग के बादशाह, और 2/52 आपस में सरल होते हैं 1/26। 1/26 2 के फाड़े से कट गए। इसी प्रकार से ये आगे के इसके 4-5 सवाल होने वाले हैं। तो हम अब सवालों पर ध्यान देते हैं और थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आप शॉर्ट में करने पर ध्यान मत देना, क्योंकि आपको पेपर में मार्क्स प्राप्त करने के लिए पूर्ण विधिवत तरीके से सारी बात लिखनी है फॉर्मूले सहित। तो अब देखिए मैं सीधे कर रहा हूं दूसरा।
तो दूसरे में प्रायिकता क्या होगी, मैं सीधे प्रायिकता लिख रहा हूं, तो वो क्या कह रहा है, एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। तो हमें ये पता होना चाहिए कि तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं। तो हमें पता है तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से होते हैं, एक तो किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक गुलाम होता है। तो बादशाह, रानी और गुलाम, ये बादशाह, बेगम और गुलाम तीन हैं। और ये तीनों कितने कितने पत्ते होते हैं, तो 4 ये होते हैं, 4 ये होते हैं, 4 ये होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 12। तो हमारे पास में 12 आई अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं कितनी हुई, 12। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं अनुकूल। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, 12 है। और कुल घटनाएं कितनी हैं, 52 है। तो फिर प्रायिकता कितनी होगी, इस घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अनुकूल घटनाएं हैं 52 और कुल घटनाएं, सॉरी, अनुकूल घटनाएं हैं 12 और कुल घटनाएं कितनी हैं, 52। तो प्रायिकता हो गई 12 बटा 52। 12 क्यों, क्योंकि 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। और 52 क्यों, क्योंकि कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो 12 बट्टा 52 जो कि 4 के पाड़े से कटते हैं, आप 2 के पाड़े से भी काट सकते हैं, 6 बट्टा 26, फिर से 2 के पाड़े से काट सकते हैं, 3 बट्टा 13। अब इसको आप दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि 13 पत्तों में से 3 पत्ते जो हैं वो फेस कार्ड होते हैं। होते कि नहीं होते हैं। जब हमने 13 पत्तों का परिचय प्राप्त किया तो अब हमने देखा कि इक्का दुक्की तिक्की चौकी, ये जब 13 पत्ते देखे तो उसमें से 3 क्या थे, फेस कार्ड थे। प्रायिकता इसी चीज को प्रदर्शित करती है। अब आगे देखिए, इसमें अगला दे रखा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब ये भी हमने देखे कि लाल रंग के पत्ते कौन कौन से होते हैं, तो भाई ईंट और पान वाले पत्ते होते हैं। और तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, तो तस्वीर वाले पत्ते तो वो होते हैं जो किंग है, क्वीन है और गुलाम है। तो हमारे पास बादशाह कितने होते हैं लाल रंग के, 2। बेगम कितनी होती है लाल रंग की, 2। और गुलाम कितने होते हैं लाल रंग के, 2। ये कौन से पत्ते हमने लिए हैं, ये हमने लिए हैं लाल रंग के, क्योंकि वास्तव में तो ये पत्ते कितने होते हैं, 4-4। वास्तव में तो पत्ते कितने होते हैं, 4-4, मगर लाल रंग के ये कितने होते हैं, 2-2। तो फिर हमारे अनुकूल परिणाम कितने हुए, तो हमारे अनुकूल परिणाम बराबर हो गए 6। तो अनुकूल परिणाम हो गए 6, क्योंकि 2 लाल रंग के बादशाह, 2 लाल रंग की बेगम और 2 लाल रंग के गुलाम। तो हमारी प्रायिकता क्या हुई, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं या अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 6 और कुल परिणाम कितने हैं, 52। 2 के पाड़े से कट गए तो 3 बट्टा 26। प्रायिकता कितनी आई, 3 बट्टा 26। प्रायिकता निकालना बहुत आसान है, मगर उसके लिए हमें निकालना आना चाहिए कि अनुकूल परिणाम कितने हैं। अगर हम अनुकूल परिणाम निकाल लेंगे तो पहली बात तो कई बच्चे अनुकूल परिणाम निकालना तो सीख जाते हैं, मगर अनुकूल परिणाम निकालते ही वो तो सवाल को वहीं खत्म समझ लेते हैं। जबकि अनुकूल परिणाम निकालने के बाद में क्या निकालनी होती है, प्रायिकता निकालनी होती है। और प्रायिकता कैसे निकलती है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो पहला तो हमें अनुकूल परिणाम पता लगाने आने चाहिए और फिर वहां सवाल खत्म नहीं होता है। प्रायिकता निकालने के लिए सूत्र लगाना होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, तब हमारा जो है वो प्रायिकता का मान आता है। अब इसका अगला अगर हम देखें तो अगला है हमारे पास पान का गुलाम। पान के गुलाम कितने होते हैं, तो वैसे तो गुलाम कितने होते हैं, तो गुलाम होते हैं हमारे पास में 4। गुलाम तो हमारे पास में कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है हुकुम का, एक होती है चीड़ी का, एक होता है ईंट का और एक होता है पान का। 4 गुलाम होते हैं। वो हमसे सिर्फ पान का गुलाम पूछ रहा है, तो पान के गुलाम कितने होते हैं, तो पान के गुलाम जो होते हैं वो सिर्फ एक पत्ता होता है, ताश में केवल एक पत्ता। कैसा दिखता है, पान का गुलाम, जो गुलाम का भी है और पान का भी है। वैसे तो गुलाम कितने होते हैं, 4, मगर हमें 4 गुलाम काम में नहीं लेने। अगर लाल रंग का पूछता तो 4 में से कितने हो जाते, 2 लाल रंग के हो जाते, और उसमें से भी लाल में भी कौन सा पूछा कि पान का, तो फिर पान कौन सा है, पान का एक पत्ता है गुलाम का, तो पान का गुलाम एक पत्ता है। तो हमारे अनुकूल घटनाएं कितनी है, 1। तो फिर हमारी प्रायिकता कितनी होगी, तो हमारी प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम कितने हैं, 52। तो प्रायिकता हो गई 1/52। मैंने वेरी शॉर्ट तरीके से लिखा है, आपको कंप्लीट डिटेल में लिखना है। अगला देखिए, अगले में दे रखा है 5वें सवाल में
कि हुकुम का पत्ता, ताश में हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? तो ताश में हुकुम के पत्ते होते हैं 13। तो फिर प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता होगी अनुकूल पत्ते हैं 13 और कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो प्रायिकता हो गई 13/52। ये दोनों 13 के पाड़े में आते हैं, सरल होते हैं। 13 एकम 13, 13 चौक 52। तो प्रायिकता आ गई 1/4। इसी प्रकार से मैं अगर अगला देखूं तो मेरे पास छठे सवाल में दे रखा है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम कितने पत्ते होते हैं? तो ईंट की बेगम जो है वो ताश में केवल एक पत्ता होती है। जिस तरह से पान का गुलाम एक पत्ता, उसी तरह से ईंट की बेगम भी एक पत्ता, क्योंकि बेगम कितनी होती है? 4। एक हुकुम की, एक चीड़ी की, एक पान की और एक ईंट की। तो ईंट की बेगम कितनी हुई? 1। तो फिर प्रायिकता कितनी हुई? तो प्रायिकता का सूत्र अनुकूल स्थिति बट्टा कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति कितनी है? 1 और कुल स्थिति कितनी है? 52। तो प्रायिकता हो गई 1/52। अगर एक सवाल के अंतर्गत 3 सवाल हो तो हमें तीनों में अलग अलग सूत्र लिखने हैं। मैंने नहीं लिखे हैं मगर आपको लिखने हैं, क्योंकि आपका मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसलिए आपको भाषा लिखने में, सूत्र लिखने में कहीं कोई कमी नहीं रखनी है। आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। 15वें सवाल में हमें दे रखा है ताश के 5 पत्तों, कितने पत्ते? 5। सारे पत्ते नहीं लिए हैं, कितने पत्ते लिए हैं? 5। तो हमारे कुल जो हैं 15वें सवाल में कुल जो हैं घटनाएं या कुल जो परिणाम हैं वो कितने परिणाम हैं? 5 परिणाम हैं। कुल 5 परिणाम है। कौन कौन से हैं? तो दहला है ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। ध्यान में रखना है, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का 5 पत्ते हैं को पलट कर अच्छे तरह से फेंटा जाता है। 5 पत्ते हैं उनको फेंटा जाता है। फेंटना, ताश को ऐसे ऐसे मिक्स करने को क्या कहते हैं? फेंटना। तो फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छया, बिना कोई चीटिंग के एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक बेगम है। कितने पत्ते हैं? 5। इसमें से बेगम कितनी है? तो बेगम तो सिर्फ 1 है। तो बेगम केवल 1 है। तो इसका मतलब हमारे अनुकूल परिणाम कितने हुए? अनुकूल परिणाम जो कि किससे संबंधित हैं? जो कि बेगम से संबंधित है। तो बेगम कितनी है? तो बेगम है हमारे पास में 1। इन 5 में से 1 बेगम है। तो परिणामों की प्रायिकता हमारे पास में क्या होगी? तो मैं सूत्र तो लिख नहीं रहा और भाषा भी छोटे में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। तो बेगम निकलने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 1 और कुल परिणाम कितने? 5। अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 5। तो प्रायिकता हो गई 1/5। सवाल खत्म। कितना आसान था। अब देखिए इसमें एक और स्थिति दे रखी है, मैं इधर ही कर देता हूं। हमारे पास इसमें दूसरी स्थिति दे रखी है कि यदि बेगम निकल आती है, 5 पत्ते थे और हमने पत्ता निकाला और बेगम आ गई। बेगम आ जाती है, उसे अलग रख दिया जाता है। बेगम आ गई और हमने उसको अलग रख दिया। ये सारी बात हमें लिखनी पड़ेगी और लिखने के बाद में अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब अगर अन्य पत्ता निकालते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? तो अब अगर हम एक पत्ता निकालते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम होंगे 4, क्योंकि हमने तो एक पत्ता कम कर दिया। कौन सा पत्ता? बेगम वाला पत्ता कम कर दिया। बेगम हमने साइड में रख दी। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। इसके अंतर्गत 2 सवाल दे दिए। पहला ए, तो क्या प्रायिकता है कि ये जो हमने निकाला है वो इक्का है। तो इक्के कितने होते हैं? तो इक्के इसमें कितने हैं? इक्के वैसे 4 होते हैं, मगर यहां पर हमारे पास 5 पत्तों में से इक्के कितने हैं? एक पत्ता इक्का है। अब तो 4 ही बचे हैं। तो 4 पत्तों में से इक्का कितना है? एक पत्ता इक्का है। तो इक्का सीधे सीधे इक्का बराबर कितना है? तो इक्का है हमारे पास में 1। तो फिर प्रायिकता कितनी हुई? तो इक्के की प्रायिकता हुई 1/4, यानी अनुकूल बट्टा कुल। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, क्योंकि इक्का 1 है। और कुल परिणाम कितने हैं? 4, क्योंकि हमारे पास में पत्ते ही कितने बचे हुए हैं? 4 बचे हुए हैं। अब इसी में ही एक सवाल और दे रखा है। क्या दे रखा है? एक बेगम है। तो हमारे पास में कुल पत्ते कितने हैं? तो हमारे पास में कुल पत्ते हैं, यानी कुल परिणाम
वो हैं 4, क्योंकि एक पत्ता साइड में रख दिया। और बेगम कितनी है? तो बेगम है हमारे पास में 0। क्यों? क्योंकि बेगम ही तो हमने निकाल करके साइड में रखी थी। देखो दे रखा है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। तो बेगम तो हमने अलग रख दी, तो हमारे पास जो 4 पत्ते हैं उसमें तो बेगम है ही नहीं। तो जब बेगम है ही नहीं तो फिर बेगम निकलेगी भी नहीं। तो फिर बेगम निकलने की प्रायिकता क्या होगी? कि प्रायिकता होगी उसकी अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 0, क्योंकि बेगम कितनी है? 0, बट्टा कुल परिणाम कितने? 4। तो फिर प्रायिकता कितनी आई? 0। प्रायिकता 0 आई। बेगम निकलने की प्रायिकता क्या आई? 0। 0 इसलिए आई क्योंकि यह जो है वो हो ही नहीं सकता है। वो क्यों नहीं सकता है? क्योंकि इसकी प्रायिकता क्या है? 0 है। प्रायिकता 0 है, मतलब वो काम असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि इन 4 पत्तों में बेगम है ही नहीं, तो निकलेगी कैसे?